तो गाइस ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आपका इंटरनल लिंकिंग होती है। वो कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी रास्ते पे मैप में आप दूसरा आप अपने URL पर वर्क कर सकते। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is technical SEO। और अब उसमें भी हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं और आज की इस क्लास में हम कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इफेक्ट करती हैं और टेक्निकली आप उन्हें किस तरह से ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ वेबसाइट में आपने कई बार सुना होगा अबाउट द इंटरनल लिंकिंग एंड ब्रोकन लिंक्स की इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं और इनका इंपैक्ट आपकी वेबसाइट पर कैसे पड़ता है और विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एसईओ आप इन सिचुएशन को या इस प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए गाइस, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको साइट मैप बताया था कि एक तरह का नक्शा होता है ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ एक घर है, यहाँ एक और रूम है, यहाँ एक और रूम है, यहाँ एक और रूम है, फिर यहाँ रूम है, फिर यहाँ रूम है, फिर यहाँ रूम है। ठीक है, क्रॉलर यहाँ आया, फिर यहाँ जाना है, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो आपकी वेबसाइट के नक्शे में जो ये मैप में ये जो रोड्स का काम करती है ना, वो करते हैं लिंक। ठीक है, ये करती है लिंकिंग। मतलब आपकी वेबसाइट में क्रॉलर ही नहीं, यूजर्स को भी एक पेज से दूसरे पेज पर जाने का जो रास्ता दिखाती है, जो रोड होती है, वो होती है आपकी लिंकिंग। ठीक है, वो लिंकिंग जो आप एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करके बिल्ड करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे होम पेज पर हूं मैं, ठीक है, और मुझे अबाउट अस पेज पर जाना है, तो आप कैसे जाओगे? आप क्या करोगे? आप वहां या तो आपने कोई पेज में लिंकिंग करी होगी या आप मेन्यू से जाओगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी कई लोग ऐसा करते हैं, होम पेज में कुछ कंटेंट मैंने अबाउट अस का लिखा और जहां मैंने ये वर्ड अबाउट यूज किया, यही मैंने अबाउट अस का लिंक लगा दिया। इस पे क्लिक करने के बाद सीधे मैं अबाउट अस पेज पर पहुंच गई। तो ये क्या है? एक पाथवे है, एक रोड है, एक रास्ता है, एक सड़क है जो एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करती है। इसे सिंपल भाषा में बोलते हैं लिंकिंग। ठीक है, अब इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, ये दो तरह की लिंकिंग होती है। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग होती है जब आप अपनी ही वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करने की एक लिंक बनाते हो, इसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। मतलब मैं XYZ वेबसाइट के अंदर हूं, मैंने इस पेज के होम पेज पे इसी वेबसाइट के ब्लॉग पेज से कनेक्ट होने के लिए कोई लिंक लगा दिया, दैट इज इंटरनल लिंकिंग। मतलब मैं हूं तो उसी वेबसाइट पर, बस एक पेज से दूसरे पेज पर चली गई। सेकंड होता है आपका एक्सटर्नल लिंकिंग, जब आप दो डिफरेंट वेबसाइट या सोशल मीडिया या वेबसाइट सोशल मीडिया में आप करते हो। फॉर एग्जांपल ये XYZ पेज का होम पेज है और ये XYZ पेज का इंस्टा पेज है। ठीक है, और आपने इस होम पेज पे किसी भी कंटेंट पे इस इंस्टा का लिंक प्रोवाइड कर दिया, तो जब लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो उस वेबसाइट पे नहीं रहेंगे, वो दूसरी पेज पर या दूसरे टेक्नोलॉजी पर चले जाएंगे, दूसरे किसी एस्पेक्ट पर चले जाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम हो गया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें यूजर बाहर रिडायरेक्ट हो गया, इसमें यूजर रिडायरेक्ट तो हुआ है पर पर्टिकुलर उसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे या दूसरे पार्ट पर। ठीक है, तो ये बात होती है, ये चीजें होती है इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। और आज के हम इस क्लास में बात करेंगे ऑल अबाउट इंटरनल लिंकिंग। सो अब हम आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए। अब बात होती है कि इंटरनल लिंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इसे क्यों इतना प्रायोरिटी पे रखा जाता है, इतना इसे क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए इसे इतनी पावर मिलती है। गूगल इजीली न्यू पेजेस को डिस्कवर कर पाता है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वेबसाइट आपने बना दी, ठीक है, आपकी वेबसाइट आपने कंप्लीट कर दी, यहाँ आपका पेज है फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग एक ऐसा मात्र पेज है जिसमें हम रेगुलरिटी पे अपडेट्स करते हैं, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार कोई ब्लॉग हम डाल ही देते हैं। तो अब हर बार थोड़ी आप ऐसा करोगे कि हर हफ्ते आपने नया स्कीमा जनरेट कर दिया, हर हफ्ते आपने नया राइट रोबोट टीएक्सटी डाल दिया। अब हर हफ्ते तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे ना। तो इस फेज में आपको हेल्प करेगी इंटरनल लिंकिंग। आपने अपना ए ब्लॉग लिखा, ठीक है, उस ए ब्लॉग में आपने अपने नए डबल ए ब्लॉग की लिंक अटैच कर दी। इससे क्या होगा, इससे जो गूगल आएगा जब क्रॉल करेगा, रीड करेगा, तो वो इस ब्लॉग को जब करेगा ना, तो इसकी लिंकिंग के थ्रू इस ब्लॉग को कनेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। मतलब यहाँ वो जब देख रहा होगा, यहाँ वो जब सारी चीजें सर्च कर रहा होगा, क्रॉल कर रहा होगा, इंडेक्स कर रहा होगा, तब वो देखेगा कि एक रास्ता इधर भी जा रहा है। तो एक्सप्लोर करने के लिए जब वो इस तरफ जाएगा तो वो इस पेज को भी क्रॉल करेगा। अगेन जब इससे रिलेटेड कोई पेज होगा, उसके लिए कोई लिंकिंग होगी, उसके लिए कोई पाथ होगी, तो गूगल उस पर भी जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करती है। तो ये नए पाथ को, नए पेजेस को, नए कंटेंट को इजीली एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है गूगल की, ठीक है। सेकेंड, ये लिंक जूस प्रोवाइड करता है। अब आप कहोगे मैम इंटरनल लिंकिंग में लिंक जूस कैसे प्रोवाइड होता है? देखो, आपका एक ब्लॉग है 3 मंथ्स ओल्ड, ठीक है, ये ए ब्लॉग है 3 मंथ्स ओल्ड, ठीक है। इसमें आपने 3 महीने में एसईओ भी किया होगा, ठीक है, इसकी रैंकिंग के जो फैक्टर्स है उस पर भी काम किया होगा, और इसका अच्छा खासा पेज अथॉरिटी और डीएपीए अच्छा खासा हो गया, फॉर एग्जांपल 20 हो गया, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड आपने बनाया ब्लॉग बी, जिसे बने हुए भी ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, ठीक है। इससे कनेक्टेड था तो ये 2 महीने में ही रैंक हो गया। यहाँ भी आपने एसईओ किया होगा, इसका भी पर्टिकुलर एसईओ किया होगा, इसमें भी कीवर्ड रिसर्च, सर्च वॉल्यूम पे वर्क किया होगा, इसमें भी आपने रैंकिंग के फैक्टर्स पे वर्क किया होगा, इसका भी डोमेन अथॉरिटी फॉर एग्जांपल 15 मान लो। फिर आया ब्लॉग सी, उसमें भी आपने पर्टिकुलर काम किया। जब आप ब्लॉग डी करोगे ना, तो आप ये देख रहे हो, ये पावर यहां से कनेक्ट होके यहां जा रही है, यहां जा रही है, यहां जा रही है। इसकी हेल्प से हम ये कंटेंट इजीली रैंक कर पाए, इसकी हेल्प से हमने ये कंटेंट इजीली रैंक करवा दिया, और इसकी हेल्प से हम ये कंटेंट इजीली हेल्प करवा देंगे। मतलब देख रहे हो, चेन चल रही है पूरी, ठीक है। इस कंटेंट को वर्क करने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि इट वाज ऑन इट्स ओन, मतलब वो अपने आप ही था, उसको जो करना था अपने दम पे करना था। पर इसने जब एक बार स्टैंड बाय कर लिया, तो इसने फिर इसको हेल्प करी, फिर इन दोनों ने मिलके इसको हेल्प करी, फिर इन तीनों ने मिलके इसको हेल्प करी। तो इसका जो डीए है उसका भी कुछ पार्ट इधर आया होगा, इसका जो डीए है फिर इन दोनों का मिलके कुछ इधर गया होगा, फिर इन तीनों का मिलके कुछ इधर गया होगा। तो ये ट्रस्टेबिलिटी भी बिल्ड करते हैं, चेन भी बिल्ड करते हैं, लिंक जूस भी एक दूसरे को शेयर करते हैं, ताकि एक दूसरे ब्लॉग्स इजीली रैंक हो जाएं। और थर्ड, यूजर्स एंड बॉट दोनों ही रिलेटेड कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो, आपको भी पता है, जब आप ब्लॉगिंग करते हो या कोई भी वेबसाइट का कोई पेज क्रिएट करते हो, तो पर्टिकुलर पेज की एक हेडिंग होती है, और वो पेज की मेन हेडिंग, मेन हीरो यही होता है, और पूरा पेज इसके बारे में, जो भी टॉपिक आपने यहाँ सेलेक्ट किया होगा, इसके बारे में होगा। पर आज तक आप मुझे एक ऐसा टॉपिक बताओ जिसकी एक हेडिंग में या एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो पूरा क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिजिटलाइजेशन ओनली, जहां मैंने बताया डिजिटलाइजेशन ये है, ऐसा है, वो है, पूरा कब शुरू हुआ, कब मतलब इसका फ्यूचर कैसे, फिर भी एक क्वेश्चन रह गया, किस तरह से डिजिटलाइजेशन का फ्यूचर होगा, ठीक है। अब इसका फ्यूचर क्या है, ये क्वेश्चन रह गया। अब क्या है, ये क्वेश्चन मेरे मन में आया तो काफी और लोगों के मन में भी आया होगा, तो आपने जो दूसरा पेज बनाया ना, वो इसी टॉपिक से रिलेट कर दिया, और यहां उसका एक हिंट देके पेज रिडायरेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, लोगों को जो भी क्वेश्चन है या लोगों की और जो एक्सप्लोरिंग एबिलिटी है, जो भी है, उन्हें और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो आपने रिलेटेड टॉपिक अगले पेज पे लिखकर उसका लिंक डाल दिया। तो इससे क्या होगा, लोग अलग वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, उन्हें पर्टिकुलर वेबसाइट पे उनके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका रिलेटेड कंटेंट
की जो ये स्ट्रेटेजी होगी, इसकी वजह से आपका बाउंस रेट बहुत कम हो जाएगा। मींस अगर आपने एक टॉपिक लिखा और उस टॉपिक पे लिख के वहां छोड़ दिया और कोई क्वेश्चन, क्वेरी, अपडेशन, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, जितना आपने लिखा उतना पढ़ा, लेकिन अगर उन्हें कोई और क्वेरी है तो फिर आपको बाउंस करके वो दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे, और जब वो वेबसाइट ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है तो अगली बार उनकी प्रायोरिटी वो वेबसाइट होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी कंटेंट लिखो तो उससे रिलेटेड डाटा आपको लिखना चाहिए, मतलब लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, नॉट चाहिए, लिखना पड़ेगा, तभी ऑडियंस आपके पास टिकेगी। तो ये और हेल्प करता है आपको इंटरनल लिंकिंग। जब आप एक कंटेंट से दो कंटेंट को कनेक्ट करते हो तो वो आपका बाउंस रेट बहुत इजीली डिफ्लेक्ट हो जाता है। इतना मैंने बता दिया है, तो अब आप पूछोगे कि मैम ये करते कैसे हैं, तो देखो करते कैसे नहीं है, इस बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी पेज पे ब्लॉग लिख रहे हो या कोई भी नया पेज क्रिएट कर रहे हो, आपको अपने पुराने पेज का लिंक उस नए पेज में कहीं ना कहीं सेटअप करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इन फर्स्ट पेज, ठीक है, और सेकंड पेज आपने सर्विसेज के बारे में लिखा है, तो इस सर्विसेज के पेज में थोड़ा सा ग्लिम्स डिजिटल मार्केटिंग का देके उस पेज का वहां लिंक लगा दीजिए। और ऐसा नहीं है आपने सिंपल लिख दिया क्लिक हियर टू लर्न मोर, नहीं, आपको एक सिंपल सा फैंसी सा कंटेंट देना है, आर डिजिटल मार्केटिंग गाइड, ऐसे करके कोई भी यहाँ बटन लगा दीजिए या कोई भी डिटेल दे दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, मतलब यहाँ उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्ट लगाकर वहां लिंक जोड़ दीजिए। पहला होता है ये, इस पेज का लिंक उठाओ। लिंक क्या होता है, आपका यूआरएल उठाए, आपको नहीं पता, आप जाओ पेज के सर्च बार में, यहाँ यूआरएल लिखा होगा, इसे यहाँ से कॉपी करो, एक किसी भी टेक्स्ट के नीचे पेस्ट कर दो। सीएमएस पे बनाते हो वेबसाइट तो आपको पता होगा हर कंटेंट के पीछे लिंक ऐड करने का ऑप्शन होता है, कोडिंग में भी होता है, तो आप इजीली कर सकते हो। दूसरा ये होता है कि आपने अपना मेन्यू बार में हर इंपॉर्टेंट पेज का सिस्टम बनाओ। फॉर एग्जांपल, यहाँ आपने होम बनाया, अबाउट अस बनाया, सर्विसेज बनाया। अब सर्विसेज में आपने अपने सब पेजेस बना दिए, ठीक है। अब सब पेजेस आपने मेन्यू में लगाने हैं, नहीं लगाने हैं, वो आपका फैक्टर है, लेकिन सब पेजेस में जब आप कंटेंट लिखोगे तो इन मेन्यू पे का जो भी पेज है उनका यहाँ लिंक लगा दो, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट भी रहेंगे और ये भी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। तो इस तरह से आप इंटरनल लिंकिंग इजीली कर सकते हो। एंकर टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हो, वहां आप अपने पेजेस का कीवर्ड लगाकर वहां भी हेल्प कर सकते हो एक दूसरे को पेज से कनेक्ट करने के लिए। तो गाइस, ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आपका इंटरनल लिंकिंग होती है। अब दूसरी बात जो मैंने की थी, इट्स ऑल अबाउट द ब्रोकन लिंक्स, कि ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप ब्रोकन लिंक समझ गए हो, तो अब मुझे आपको दोबारा लिंकिंग समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे ब्रोकन लिंक्स कि ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं। जब आप किसी भी पेज पर या किसी के भी रिलेटेड पेज पर, मतलब जो लिंक से रिलेट हो, उस पेज पर क्लिक करो और वहां 404 एरर आ जाए, मतलब 404 एरर आ जाए और वो चीज आपकी लोड ही ना हो, मतलब वो पेज ही लोड ना हो पा रहा हो, तो समझ लेना आपके पेज का सोर्स लिंक कहीं से ब्रोक हो गया। मैंने इस बारे में आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। अब उसे कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि कंसोल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, अलग अलग टूल होते हैं। कंसोल आपको पूरा आइडिया दे देता है कि क्या दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत है, कहीं आपको दोबारा वो रीजनरेट करके काम तो नहीं करना पड़ेगा। पर हाँ, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जब आपके पेज का लिंक ब्रोक होगा, सोर्स लिंक ब्रोक होगा, तो वहां आएगा 404 एरर। ये तो आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं इसे ठीक कैसे करते हैं। अब ठीक करने से पहले ये जानना होगा कि ठीक करना जरूरी क्यों है। देखो, 404 एरर से डील करना हमें इसलिए जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्रॉलर होता है वो इन ब्रोकन लिंक्स की वजह से कंफ्यूज हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी रास्ते पे, मैप में आपने देखा, गूगल मैप में आपने देखा, आप कहीं जा रहे हो कि यहाँ से रास्ता है, लेकिन अचानक वो रास्ता बंद निकला है, फिर गाली नहीं दोगे गूगल मैप को कि भाई इतना अंदर तक हम आ गए, इतना रास्ता, इतना पाथ हमने कवर कर लिया, इससे आगे तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज है ना, ये है ब्रोकन लिंक। तो यहाँ क्रॉलर कंफ्यूज होता है, क्रॉलर का टाइम वेस्ट होता है, क्रॉलर की ट्रस्टेबिलिटी में थोड़ा इश्यू आ जाता है, ठीक है। तो
और इस टाइम वेस्ट होने के चक्कर में इंडेक्सिंग और रैंकिंग फिर डिले होती है। अगेन अगर मैं इसी एस्पेक्ट को ऑडियंस के एस्पेक्ट से देखूं तो यहां अगर इतना दूर आने के बाद भी ऑडियंस को कोई आंसर नहीं मिलेगा तो अगेन उनके ट्रस्ट में इशू आएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पूरी नहीं है, आपकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स है, ऑडियंस को अपने क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं और इससे आपका बाउंस रेट भी बढ़ेगा। तो समझ रहे हो एक ब्रोकन लिंक से कितनी दिक्कत हो रही है, आपके गूगल का भी ट्रस्ट इशू हो रहा है, आपके ऑडियंस का भी ट्रस्ट इशू हो रहा है, गूगल इंडेक्सिंग नहीं कर पा रहा है, रैंकिंग नहीं दे पा रहा है, ऑडियंस ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, एंगेजमेंट नहीं दे रही है, बाउंस रेट बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें फेस करते हो जब आपकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक है। तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैसे इन्हें फिक्स किया जाए। इस चीज में आपके कुछ टूल्स हैं जैसे स्क्रीमिंग फ्रॉग, AHREF, और मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट सर्च कंसोल, ये तो बिल्कुल फ्री है गूगल का, गूगल खुद दे रहा है, सारे फीचर्स हैं। यहां जाओ, अपने पेज से रिलेटेड जो भी इशू है आपको वहां पता चल जाएगा कि एरर क्या है, क्यों है और हाउ टू मेक इट राइट। कंसोल तो आपको पूरी गाइड दे देता है, वहीं क्लिक करोगे ना, यहाँ ऐसे करके एक एरर का निशान देता है, वो आप जब उस पर क्लिक करोगे आपको पूरा चिट्ठा खोल देगा, देखो तुम्हारा एरर यहाँ है, इस वजह से है और इस तरह तुम ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इन टूल्स को यूज करो ये जानने के लिए कि आपके एरर का रीजन क्या है, ठीक है, और उसे ठीक करने का वे क्या है। सेकंड, आप अपने पेजेस को 301 से रीडायरेक्ट भी कर सकते हो सिमिलर पेजेस पर, ठीक है, 301 का रीडायरेक्शन लगा सकते हो जो टेम्पररी आपका जो पेज ब्रोकन लिंक है उसका डाटा किसी और पेज पर ले जाए। दूसरा, आप अपने URL पर वर्क कर सकते हो सकता है आपके URL में कोई इश्यू हो तो उस URL को करेक्ट करके, अब URL करेक्ट कैसे करता है सही होता है, तो वो URL स्ट्रक्चर वाले में मैंने बताया था, URL को करेक्ट करके दोबारा रिलोड करोगे तो वो 404 एरर चला जाएगा, ठीक है। और अगर उसके अलावा भी कोई इशू है तो आपको कंसोल या HREF जो भी टूल आप यूज करते हो वो आपको प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन बता देता है, ठीक है। बस दिक्कत ये है कि आप इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम है पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी सामने है, बस जरूरत है कि आप उस सोल्यूशन पर फोकस करो। So guys, this is all about the internal linking and broken links. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, do let me know in the comment box. And for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!